साईं राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे भक्तों की 6 आदतें। जी हाँ, जो व्यक्ति सफल भक्त हो चुका है, जो भक्त परमात्मा के श्री चरणों में लग चुका है, उसकी 6 आदतें होती ही हैं। और जिस व्यक्ति में ये 6 गुण आ जाते हैं वह सफल भक्त हो जाता है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि भवसागर पार करने के लिए कौन कौन से कार्य जरूरी हैं। तो समझ लीजिए कि ये 6 कार्य ही जरूरी हैं। बहुत से भक्त जानना चाहते हैं कि परमात्मा हमें प्रेम करे, इसके लिए कौन कौन से कार्य करने जरूरी हैं। तो समझ लीजिए ये 6 कार्य करने ही जरूरी है। इस वीडियो को खुद देखकर मतलबी मत बनिएगा, अपने रिश्तेदारों को भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सकें कि कौन से गुण यदि वो अपने में पैदा करते हैं तो परमात्मा के करीब चले जाते हैं और सफल भक्त बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला गुण, दान करना। बहुत से भक्त दान पुण्य करते हैं, परंतु जो सफल भक्त हैं वो अपनी इनकम का कम से कम 10% दान करते हैं। जो महीने में 1,00,000 रुपया कमाता है वो 1,000 रुपया दान तो जरूर करता है, यानी आम व्यक्ति। लेकिन भक्त जो है वो 10,000 रुपये दान करेंगे, और यदि 1,000 कमाते हैं तो 100 रुपये दान करेंगे। इस प्रकार 10% दान करते हैं भक्त। और दान करने के पश्चात कभी पश्चाताप नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं। कहते हैं जब अच्छा कोई विचार मन में आए तो तत्काल कर दो, कहीं बुद्धि बदल ना जाए। और यदि बुरा विचार मन में आए तो टाल दो, हो सकता है समझ आ जाए और हम बुरा कार्य करने से बच जाए। दान करना है, दान यानी दान पुण्य करना है, और दान करने के पश्चात पश्चाताप नहीं करना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भक्त दान करने के पश्चात पश्चाताप करता है उसका दान व्यर्थ जाता है। यानी पहले तो दान कर दिया फिर पछताने लगे, ओहो ये कैसे दान कर दिया, ये तो मेरे को चाहिए था, ऐसे ही पैसे दान कर दिए, इन पैसों से तो हम नए कपड़े खरीद सकते थे, पिक्चर देख सकते थे। तो ऐसे विचार मन में नहीं लाने हैं। यदि आप लाते हैं तो फिर दान आपका व्यर्थ चला गया। आपने दान किया, उस व्यक्ति ने उसको कैसे कहाँ इस्तेमाल किया इस बारे में भी विचार नहीं कर रहा है। दूसरा गुण जो भक्तों के अंदर होता है वह है समर्पण का। भक्त अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। विचार नहीं करते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं। उनको पता है कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, मेरे प्रभु मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। इस समय जो बुरा लग रहा है आने वाले समय के लिए वो अच्छा होगा। चोरी हो जाती है तो भक्त रोते नहीं हैं। उनको पता है ये पैसा जरूर किसी बुरे कार्य में लगने वाला था, परमात्मा ने क्योंकि हम उनके भक्त हैं वो बुरा कार्य टाल दिया है। हो सकता है टांग टूटनी हो, टाल दी है, और जो उस पर पैसा लगना था वो चोरी के रूप में वापस ले लिया है। तो इस प्रकार वो पूर्ण रूप से प्रभु में समर्पित होते हैं जब भी मांगते हैं। तीसरी बात ये है, आम व्यक्ति मांगता रहता है, वो मांगते नहीं है। लेकिन जब भी मांगते हैं लोगों का भला मांगते हैं। जब भी मांगते हैं परमात्मा से परमात्मा को मांगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो सबसे ज्यादा उन भक्तों से डर लगता है जो मुझसे मुझको ही मांग लेते हैं। कहते जो दुनिया की चीजें मांगते हैं मैं अपनी लाइन लंबी नहीं करता, तत्काल दे दिया करता हूं, परंतु जो मुझसे मुझको मांगते हैं उनकी पहले परीक्षा लेता हूं। और कहते हैं सबसे ज्यादा चिंता मैं उन भक्तों की किया करता हूं जो मुझसे कुछ मांगते ही नहीं हैं। जैसे एक माँ उस बच्चे का अधिक ध्यान रखती है जो बच्चा माँ से कुछ नहीं मांगता है। जो मांग लेता है माँ को पता है जब इसको जिस चीज की जरूरत होगी मांग लेगा। तो जो समर्पित भक्त हैं उनमें तीसरा गुण ये होता है कि वो भगवान से मांगते कुछ नहीं है। मांगते हैं तो दूसरों की भलाई मांगते हैं, या बहुत जरूरत हो तो सिर्फ अपने प्रभु से मांगते हैं, जगह जगह नहीं मांगते हैं। ये नहीं किसी भी मंदिर में, किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी धर्म स्थान में गए, 5 रुपए चढ़ाए और लाखों की कार मांग ली, नहीं। वहां मांगते हैं कि हे प्रभु
मेरा विश्वास मेरे भगवान में, मेरे गुरु में दृढ़ हो, और जब भी दुनिया की कोई चीज मांगनी है, दुखों में सुख मांगना है, तो वो अपने भगवान से मांगते हैं। जैसे एक बच्चा सारा दिन गली में घूमता रहता है और अंत में आकर जब भूख लगती है तो मां से ही मांगता है। तो ये 3 गुण भक्तों में तो जरूर होते हैं। अब जो चौथा गुण है वह है शिकायत। आम व्यक्ति सदैव भगवान से शिकायत करता रहता है, मैंने तो आपकी इतनी भक्ति की, मुझे इतने दुख मिल गए, कारण क्या है, आपका मेरी तरफ ध्यान नहीं है। परंतु जो भक्त बहुत आगे जा चुका है, जो बहुत सीढ़ियां चढ़ चुका है भक्ति की, वो कभी शिकायत नहीं करता है। उसके मन में होता है कि प्रभु जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जैसा हो रहा है अच्छा हो रहा है, कम मिल रहा है कोई बात नहीं है, फिर मिल जाएगा। दुख मिल रहे हैं तो इसके पीछे भी प्रभु का कोई एक मेन रीजन होगा। तो इस प्रकार भक्त जो हैं वो परमात्मा से जुड़े रहते हैं। 5वां गुण भक्तों में होता है कि वो पाठ पूजा सेवा तीनों करते हैं। पाठ भी करते हैं, भगवान के ग्रंथ पढ़ते हैं, पूजा भी करते हैं, धूप अगरबत्ती करेंगे, आरती पूजन करेंगे, क्योंकि आरती पूजन करने से हमें दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। ध्यान भी करते हैं, और जहां सेवा करने को मिले, किसी गरीब की, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी धर्म स्थान में, जरूर करते हैं। ये तीनों करने से अलग अलग तरह की भक्ति हमें मिल जाती है। और छठा गुण जो अंतिम गुण है वह ऐसे भक्तों में जरूर होता है। यानी ये 5 गुण मैं आपको बता चुका हूं। छठा गुण है जीव जंतुओं पर दया करना, प्रेम करना, क्योंकि परमात्मा तब तक आपसे प्रसन्न नहीं होंगे जब तक आप उनके बनाए हुए जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों से प्रेम नहीं करोगे, मनुष्य जाति से प्रेम नहीं करोगे। प्रत्येक इंसान में जब तक आप परमात्मा को नहीं देखेंगे, परमात्मा आपके करीब नहीं आएंगे। आपको प्रत्येक इंसान, जीव जंतु, कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा, उन सब में अपने प्रभु को देखना होगा। आपके मन में ऐसा विचार रहना चाहिए कि पता नहीं भगवान किस रूप में मेरे सामने आ जाएंगे। जब व्यक्ति का भाव ऐसा होने लगता है तो वो चारों तरफ प्रेम बरसाने लगता है, चारों तरफ प्रेम की नदियां बहाने लगता है। और जब उसको लगता है कि मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है भगवान कर रहे हैं, तो कोई दुख कोई सुख नहीं रह जाता है, सब सुख ही सुख लगते हैं, सब मंगल ही मंगल लगता है। जब हम पाठ पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं, मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं, तो हमें प्रभु अपने बहुत करीब कर लेते हैं। ऐसे भक्त चलते फिरते जाप करते हैं, जहां घूम रहे हैं, बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, जाप चलता रहेगा। पहले पहले आप जाप करेंगे, तत्पश्चात जाप अपने आप चलेगा। आपको पता भी नहीं है, आप तो काम कर रहे थे और अंदर जाप चल रहा था, नाम सिमरन चल रहा था। तो इस प्रकार आप नाम सिमरन करते रहिए, परमात्मा के करीब जाते रहिए, देखिए आपको कितनी शक्तियां मिलती हैं। तो ये 6 गुण यदि आपने अपने में पैदा कर लिए तो आप एक बहुत बड़े भक्त बनेंगे, भवसागर से पार जाएंगे, आपको स्वर्ग मिलेगा, आप प्रभु के बहुत करीब रहोगे, आपके दुख समूल नष्ट होने लगेंगे। दुख आएंगे परंतु इतने मीठे होकर आएंगे कि आप कदाचित कभी भी दुखी नहीं होंगे। आए दुख लोग बताएंगे आपको ये दुख है, आप कहोगे हाँ, लेकिन आप दुखी नहीं हैं। तो इस प्रकार आप अपने में ये 6 गुण पैदा करने की कोशिश कीजिए। जितना कर सकते हैं अधिक से अधिक कीजिए, उतना ही परमात्मा की शक्तियां आपको मिलने लगेंगी। तो अब मैं इजाजत चाहूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मेरी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ बटन है उसको दबा दीजिए, नीचे बेल का बटन आएगा उसको भी दबा दीजिए। फिर जब जब मैं कोई वीडियो डालूंगा वो आपको मिल जाएगा।